इसलिए कहा गया कि खतरनाक है, जहर है, तुम्हारे लिए घातक है। नहीं समझ, अगर मन वहां न जाए तो उतना खतरा नहीं, फिर उतना खतरा नहीं। ज्ञानी की विशेषता यही है कि वो उसका मन अपने स्वरूप को छोड़कर और कहीं टिकता नहीं, और वो कर्म का कर्ता बनता नहीं। वो कहता जो हो रहा है वो इंद्रियों से हो रहा, शरीर से हो रहा है। शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि मैं नहीं हूं। ये अभ्यास करते 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 परिपक्व हो जाता। जैसे अंग्रेजी पढ़े व्यक्ति से पूछो वाटर, एकदम बोलेगा जल, क्योंकि वो वाटर जल वाटर जल वाटर जल इसको 1000 बार रट चुका है, कह चुका है और सुन चुका है। अब वाटर कहते उसको सोचना नहीं पड़ता कि वाटर माने क्या है, नहीं समझा। शब्द निकला, अर्थ पर दृष्टि चली। इसी तरह मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, नाहम देहो न मे देहा, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं। इस बात को वाटर माने जल, वाटर माने जल, CAT कैट, RAT रैट की तरह रट रट के उनके दिमाग में ये बात स्थिर हो गई। क्या समझ कि देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार मैं नहीं, मैं नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूं। और जब मैं नहीं हूं तो फिर मन भी इसमें नहीं लगता। भाई एक खेत है आपका 10 किले का, आपका है ना, तो आपका मन जाता है वहां, का नहीं जाता? और वो खेत आपने बेच दिया किसी को, अब मन वहां जाएगा? नहीं जाएगा। मकान आपका था तो उसका चिंतन था, उसको बेच के यहां बना लिया, वो कभी याद ही नहीं आता। मेरापन स्मरण दिलाता रहता है, और मेरापन नहीं रहा तो स्मरण खत्म हो जाएगा। ये भी एक जप है। देह, इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि मैं नहीं। देह, इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार मैं नहीं हूं। ये देह है, ये एक प्रकार का मकान है पंचभूत। मैं शुद्ध ब्रह्मस्व। और ये सोचते सोचते सोचते, विचार करते करते जब बुद्धि परिपक्व हो गई, जब ये भाव दृढ़ हो गया और उसी में रमा रहने लगा, तो इससे अगर कुछ हो भी गया तो वो अपने उसमें लगा रहा, इस तरफ आए ही नहीं। और अगर आता है तो बचना चाहिए, और नहीं आ पाता है तो फिर बचने और न बचने का कोई विभाग नहीं है, प्रश्न नहीं होता। हीरा लाख वर्षों तक नाली में पड़ा रहे, क्या नाली की गंदगी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी? हाँ, एक घड़े में गंगा जल भरा है और दूसरे घड़े में शराब भरी हुई है, तो गंगा जल के घड़े का घटाकाश शुद्ध और शराब के घड़े का आकाश अशुद्ध। हाँ, अरे एक घड़े में गंगा जल भरा है और दूसरे घड़े में, तो गंगा जल के घड़े में जो आकाश है वो शुद्ध होगा, और जो शराब के घड़े में आकाश है वो अशुद्ध। अरे बोले ना बाबा, आकाश अशुद्ध होता ही नहीं, चाहे तुम उसमें शराब भर लो या गोमांस भर लो या गंगा जल, आकाश के लिए एक समान, क्योंकि वो निर्लेप है, क्योंकि वो आत्मा चूंकि बिल्कुल निर्लेप है। आत्मस्थिति हो जाने के बाद आत्मज्ञानी के लिए कोई विधि और निषेध नहीं। वो कोई भी कर्म करता रहे, तो पहले ही ऐसा करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे।
पहले और ये भी इच्छा नहीं रखना कि ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसा करेंगे, ना ना ना। पहले सुनाया जा चुका कि सूखा पत्ता स्वयं नहीं चलता, वो तो हवा उड़ा के जहां ले जाए। वो तो प्रारब्ध के आधार पर शरीर रहता है, चिंतन उसका ब्रह्म होता है। अब प्रारब्ध में कुछ लिखा था और कुछ हो गया तो उस ज्ञानी के अंदर कोई फर्क, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर। इसलिए कहा न लेपस तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोपि कर्मणि, क्रियमाणेपि कर्मणि, क्रियमाणेपि कर्मणि। क्या? शुद्धस्य तस्य लेपा ना, वो कर्म करता हुआ भी, अपि माने भी होता, तो क्रियमाणे पी अपी है, सुना। कर्म करते रहने पर भी तस्य लेपा नहा, उसके अंदर, क्योंकि शुद्ध हो चुका है, निर्मल है। जिसने आकाश की तरह अपने को व्यापक माना, आत्मा व्यापक है आकाश की तरह। क्या? आकाशवत सर्वगतश्च नित्याः, उपनिषद का वचन है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्याः, आत्म तत्व नित्य है और आकाश की तरह व्यापक है। आप अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर ही देखते हो, क्योंकि अभी अज्ञान नहीं समझ। एक गूलर नाम का पेड़ होता है, गूलर, उसमें फल लगते हैं और एक एक फल के अंदर सैकड़ों मच्छर की तरह छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। हम लोगों ने देखा है, उसको खाते भी हैं लोग। फल बिल्कुल बंद है, कहीं कोई छेद कुछ नहीं, और जब उसको तोड़ोगे उड़ के बाहर निकल। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। अब बताओ उस फल के अंदर वो जीव कैसे बन जाते हैं, पंखियां हैं तो। अच्छा चलो दूसरी बात सोचो, जो गूलर के अंदर वो जीव हैं, उनसे पूछा जाए आकाश कितना बड़ा है, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे देखने रहे हमारे अंदर ये तो आकाश। लेकिन जब गूलर फोड़ा गया और वो बाहर आए, तब उन्होंने देखा अरे अरे आकाश तो बहुत बड़ा है, अनंत है। उस फल के अंदर ही दौड़ने कूदने खेलने वाले वो जीव जंतु आकाश को उतना ही बड़ा मानते हैं, पर जब फट गया, बाहर निकले, तो हम और आप वही गूलर के जीवाणु हैं जो अपने को इसके अंदर ही मानते रहते हो मैं, और जो इससे नाता जोड़े हैं वो मेरे हो, मैं और मेरे, मैं और मेरे। पर कभी जब महावाक्य सुनकर, वेदांत सुनकर तुम्हारे अज्ञान का पर्दा फटेगा, तो तुम अपने को आकाश के रूप में देखो, परमात्मा को। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को छोटे रूप में देखा, नहीं, और जब कहा कि मैं विराट देखना चाहता हूं, और प्रभु ने जब विराट दिखाया तो घबरा गया। कौन? अर्जुन घबरा गया। क्यों घबरा गया? बोले मैं तो इनको अपने समान समझ रहा था, ये तो सारा ब्रह्मांड इनके अंदर। इसी तरह हम अपनी आत्मा, अच्छा कुआ का मेंढक होता है, दूसरा उदाहरण ये ले लो, कुआ का मेंढक डड्डू, वो वहीं फुदकता रहता है। कहां? उससे पूछो आकाश कितना बड़ा, कहता है इतना बड़ा। यहां से फुट का वहां गया, वहां से छलांग मारी यहां। जब कभी भयानक वर्षा से बाढ़ आई और कुआं भर गया, ऊपर आ गया जब मेंढक, और फिर उसने जब दृष्टि घुमाई, अरे 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 संसार तो बहुत बड़ा है।
वह हम और आप वो कुएं के डड्डू मेंढक ही हैं बाबा, जो बस एक परधी के अंदर बंधे पड़े, ये मैं और ये मेरे, ये मैं और ये मेरे। एक सर्कल ऐसा बना लिया है, सर्कुलर रोड ऐसी तुम्हारी बन गई है कि वो उसके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कोल्हू का बैल बस सारा दिन चलता है, लेकिन वो जहां से घुसता है शाम को वहीं से निकलता है। उसका चलना श्रम जो है वो आगे बढ़ने का नहीं रहा, वो वहीं का वहीं। जीवन भर हमने सब कुछ किया, लेकिन हम जहां के तहां बैठे रहे, जहां के तहां पड़े रहे, हम आगे बढ़ ही नहीं सके, क्योंकि हमारा चिंतन, हमारी सोच एक सर्किल के अंदर ही रही, बस ये मैं, ये मेरे, ये मैं, ये मेरे। इतना तो कुत्ता बिल्ली भी सोच लेते हैं। सुअरनी से पूछो, वो कहती मैं और ये 9-10 मेरे, ये मैं और ये 9-10 नहीं। तो हमारा ज्ञान उससे ज्यादा कहां हो गया? बोलो भाई। सुअरनी भी अपनी सीमा के अंदर है और हम भी अपनी सीमा के अंदर हैं, तो हम में और उसमें अंदर क्या रहा? कहलाने को हम मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बैचलर हैं, एमएड हैं, एमए हैं, डॉक्टरेट हमने की है, लेकिन वास्तव में तो तुम वही हो। जब तक तुम इस सीमा को तोड़ोगे नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते। समुद्र से को थोड़ी दूर पर कुआं है, पानी 50 वर्षों से भरा, लेकिन मूल से मिल नहीं पाता, क्योंकि पानी का केंद्र तो समुद्र ही है ना। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो अपनी परिधि को तोड़ नहीं पाया। और गंगोत्री से जो जल चला वो किसी परिधि में नहीं बंधा, बहता गया तो समुद्र को पा गया। जो 7000 किलोमीटर दूर था, 5000 किलोमीटर दूर था, वो जल महीना 15 दिन में ही समुद्र से अपने मूल से जुड़ गया। और जो समुद्र के किनारे ही था वो सैकड़ों वर्षों में भी अपने मूल से नहीं मिल सका, क्योंकि वो दीवार के अंदर बंद। हम और आप अपने परिवार की चार दीवारी के अंदर बंद पड़े हुए, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस ये चार दीवार। इसने कीमती जीवन बर्बाद कर। इस मैं और मेरे की दीवारों को जब तोड़ोगे तो क्षुद्र से महान बन जाओगे, क्षुद्र से विराट बन जाओगे। परम पिता परमात्मा के साथ तुम एक हो जाओ। परमात्मा के साथ तुम, कुछ लोग कहते निराकार में कोई आनंद नहीं है, साकार में ही। वैष्णव लोग ज्यादातर यही कहते हैं, निराकार में क्या आनंद होगा? निराकार से मिल गए तो क्या मिलेगा? आनंद तो ये बुद्धि का एक बस क्या कहा जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी से मिलकर आनंद आया, वो आनंद साकार था कि निराकार था? आनंद साकार था कि निराकार? बोलो। हम किसी से मिले और मिलकर हमें आया, तो वो आनंद साकार है या निराकार? निराकार। तो अगर निराकार में आनंद ही नहीं है तो फिर तुम्हारा आनंद भी तो निराकार है ना। क्या समझे? फिर तुम आनंदित क्यों हो रहे हो? तो जब थोड़ा सा आनंद पाके तुम आनंदित हो रहे हो, तो वो निराकार जो आनंद का समुद्र ही, उससे मिलोगे तो कितना आनंद नहीं मिलेगा। स्थूल बुद्धि वाले ऐसा मानते हैं कि साकार में ज्यादा आनंद है, क्योंकि आनंद स्वयं में निराकार है। आनंद काला है कि गोरा है, हरा है कि नीला है, कितना लंबा और कितना चौड़ा है? बोलो भाई। राधे कृष्ण गोविंद। अच्छा देखो, शरीर साकार है और आत्मा तुम्हारी निराकार है। तुमको किसी से आनंद मिला या किसी को तुमसे आनंद मिला,
तो शरीर से मिला है कि चेतन के रहने से मिला है? जब डेड बॉडी हो जाए तो फिर आनंद मिलेगा? हाँ, तो सिद्ध हो गया ना कि निराकार से ही आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा निराकार है। साकार तो माध्यम है उसका। साकार आनंद का एक, बाकी आनंद स्वयं में निराकार, और वो निराकार के रूप में ही हमारे अंदर प्रकट होता है। इसलिए निराकार में कोई आनंद नहीं, साकार में आनंद है। ये तो स्थूल बुद्धि का निर्णय। साकार में भी आनंद है, लेकिन निराकार तो निज स्वरूप है। तुम कितने बड़े भक्त हो जाओ, लेकिन नींद के लिए कुछ समय भगवान को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? बोलो। और नींद में साकार हैं हम कि निराकार? निराकार। और आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। तुम्हारा भगवान से बहुत प्यार है और तुम सारा दिन भगवान राधे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कर छोड़ोगे कि नहीं? शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि इंसान की बात तो छोड़ दो, भगवान को भी संसार भूल के स्वरूप में योग निद्रा में प्रलय के समय जाना पड़ता। परमात्मा को भी साकार से हटकर निराकार रूप में जाना। निद्रा क्या है? महाप्रलय क्या है? ये भगवान की नींद ही तो है। क्या शास्त्रों में लिखा कि श्वास निकली तो वेद आ गए, आंख खुली पंचभूत बन गए, मुस्कुरा दिया तो सृष्टि का पालन हो गया। इतने में नारायण जी थक गए, आंख बंद कर ली, प्रलय हो। आंख बंद की तो अगर सृष्टि में ही आनंद था तो फिर ठाकुर ने आंखें क्यों बंद कर दी? कहना पड़ेगा कि साकार से हटके जब निराकार में अपने स्वरूप में आओगे तभी आनंद मिलेगा। तुम्हें बाहर के आनंद नहीं तो परेशान कर रखा है, तुम्हारी बुद्धि को चंचल बना रखा है, तुम्हारे को दुखी बना रखा है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी है और तुम लोगों ने हमेशा स्थूल से ही सुख लिया है, इसलिए स्थूल ही तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। आत्मा निराकार और आनंद भी आत्मा निराकार और आनंद मौज लो अपने। मन मस्त भया फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ लगायो तो बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त भया फिर सुरत कलारी भई मतवारी, मदिरा पी गई बिन तौले। मन मस्त भया फिर क्या? अपने आप की मस्ती जैसा आनंद और कहीं मिल नहीं सकता। ज्यादा अच्छा है कि जल्दी से जल्दी अपने आप में आ जाओ, अपने मूल स्वरूप को पहचान लो, मूल तत्व से प्यार कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन। इसलिए जब स्वरूप का बोध हो गया, ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप में स्थित हो गया, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, वो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। और क्रियमाणे पी कर्मणि न तस्य लेपः, उनके शुद्ध स्वरूप में कोई लेप। एक चकमक पत्थर होता है महाराज, उसमें ठोकर मारो तो आग निकलती है। लाख वर्ष पानी में पड़ा रहे, चकमक पत्थर निकालो, ठोकर मारो, उसी समय आग निकल। वो गीला नहीं होता। जैसे चकमक पत्थर हजारों लाखों वर्षों तक जल में पड़ा रहे, वो गीला नहीं हुआ, बाहर निकालते ठोकर मारो आग निकलती है। इसी तरह आत्मा करोड़ों वर्षों से माया में है,
लेकिन माया का उस पर कोई असर हुआ ही नहीं आज तक। वो तो शुद्ध ही शुद्ध है। बस उस शुद्धता का तुम्हें बोध हो जाए, उस व्यापकता का तुम्हें बोध हो जाए और तुम उसी में रम जाओ। देखो भाई, भजन करने के लिए एक वृत्ति तो बनानी पड़ेगी, दिमाग में थोड़ा सा खिंचाव तो होता ही है कि नहीं होता है? नहीं होता। और ना होता तो हर आदमी चिंतन में डूबा रहता। जैसे हाथ पकड़ के कोई खींचता है, क्या कहा जाए कि हाथ सीधा रखो, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के बाद जवाब दे देगा। और कहा ऐसे रखो तो 24 घंटे रख सकते हो। ये कृत्रिम हो गया ना। जो नेचुरल हाथ की स्थिति है उससे ये अलग हो। समझ रहे हो नहीं? तो ये ऐसा रह नहीं सकता, ऐसा हमेशा रह सकता। इसी तरह मन में वृत्ति बनाओगे भगवान के लिए ना, तो वृत्ति में खिंचाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर हटाना पड़ेगा। और अपने स्वरूप के चिंतन के लिए वृत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। देखो, वृत्ति बनानी नहीं, पहले ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होती है और उसके बाद वृत्ति भी शून्य हो जाती है, वहां वृत्ति भी नहीं रहती। सहज साधो सहज समाधि भली, साधो सहज, मस्त। उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो बंधन के हेतु नहीं होते। सएव धन्य आत्मज्ञ सर्वभावेषु या समः पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अनश्नन् तर्षमानसः, वह आत्मज्ञानी धन्य है जो मन के पार पहुंच गया है। वह ज्ञानी, बोलो भाई, वह ज्ञानी धन्य है जो मन के पार पहुंच। अभी हम लोग मन के पार नहीं पहुंचे ना, मन के अंदर ही हैं। जो मन कहता है हम वो करते हैं, और जो मन को प्रिय वस्तु लगती है उसी का हमारा चिंतन होता रहता है। हमारी सारी क्रियाएं मन के द्वारा संचालित हैं और मन के आधार पर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और मन से आप उसको नहीं जानोगे। क्यों? कि मन में सोचने की शक्ति उससे मिलती है। उपनिषद का एक वचन है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। जो सबका दृष्टा है उसको किससे देखा जाए? जो सबको देख रहा है उसको किससे देखा जाए? वाणी से हम उसको समझेंगे, बोले वाणी में बोलने की शक्ति उससे आ रही है। हम आंखों से देखेंगे, बोले आंखों में देखने की शक्ति वहां से आ रही है। हम मन से उसके बारे सोचेंगे, बोले मन में सोचने की शक्ति वहां से आ रही है। इससे पहले हम सुना चुके हैं कि आंख रूप देखती है। आंख, ठीक है, रूप आंख को नहीं देख सकता, और आंख अपनी लाइट को स्वयं नहीं देख सकती। आंख अपनी लाइट को नहीं देख सकती। आंख से रूप दिख जाएगा, रूप से आंख नहीं देखेगी। इसी तरह परमात्मा सबको देख रहा है, और जो सबको देख रहा है उसको कौन देखेगा? इसलिए ईश्वर को देखने की कोशिश नहीं करना, वेदांत की दृष्टि है। क्योंकि वो दृष्टि का विषय नहीं, उसका तो केवल अनुभव करना है, और सत चित और आनंद के रूप में ही उसका अनुभव होना। और जब तुम्हारा सारा चिंतन छूट जाएगा तो शेष वही रह जाएगा, अनुभव रूप रहेगा।
जैसे निद्रा में सब कुछ छूट गया ना भाई, इंद्रियों की हलचल खत्म हो गई, मन के संकल्प विकल्प खत्म हो गए, बुद्धि में निर्णय देने की कोई क्षमता नहीं रह गई निद्रा में। तो निद्रा में आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहा जाए नहीं होता, बोले नहीं, क्यों नहीं होता? अगर निद्रा में आनंद का अनुभव न होता तो जागने के बाद क्यों कहते आज की नींद में बड़ा आनंद आया? व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कि नहीं? आज की नींद में अब वहां बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, सब शून्य, लेकिन आनंद है कि नहीं? मन इंद्रिय बुद्धि के व्यापारों से जब तुम ऊपर उठ जाओगे तो शुद्ध रूप में, निखालिस रूप में उसका अनुभव होगा आनंद। अभी जो आनंद लिया जा रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, लेकिन वो जो तत्व है ना वो इंद्रियों के माध्यम से मिलेगा, ना मन के माध्यम से मिलेगा, ना बुद्धि के माध्यम से। तुम उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, वो सहज प्राप्त है, इसलिए परमात्मा पकड़ में नहीं आ रहा। तुम परमात्मा परिवार, तुम ऐसे संसार को पकड़े हो ना सोच सोच के, ऐसे ही सोचते हो कि हम भगवान को भी सोच सोच के पकड़ लेंगे। वो पकड़ का विषय नहीं। जितनी पकड़ है मन बुद्धि में सब छोड़ दो, और जब सारी पकड़ें तुम्हारी छूट जाएंगी तो शेष तुम ही रह जाओगे आनंद रूप। वो पकड़ने से मिलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से मिला हुआ है। अपगतो स्मृत कंठमणि पहले सुना चुके हैं। एक महिला कहीं पार्टी में जा रही थी, और देवियां जब पार्टी में जाएं तो मेकअप बहुत बढ़िया करती हैं, नहीं समझ में आई बात? तो हीरे का हार था, जल्दी में उसने गले में पहन लिया, और चीजें पहनती रही, और ये ध्यान ही नहीं रहा कि हार मैंने पहन लिया। और हार पहनना है तो दराज देखने लगी तो नहीं था, यहां इस दराज को खोल, इसको खोल, इसको डांट, उसको डांट, घबराहट। सहेली आई, ने क्या बात, चलो जल्दी करो, देर। बोले बहन जी वो मेरा डायमंड का हार गुम गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसमें रखा था, और नहीं, ताला खोला था। बोले नहीं, बंद नहीं। उसकी नजर गले में पड़ी, उसने कहा यहां क्या है? मिल गया, मिल गया। पहले गुम गया और बाद में, पर विचार करके देखो, ना गुमा था ना मिला था, वो तो सब था ही गले में। चूंकि पहले ये भाव बना कि गुम गया, इसलिए दोबारा कहना पड़ा मिल गया। इसी तरह ईश्वर गुमा हुआ है, हम अपने को भूले हुए हैं। नहीं समझ में आई बात? और जब अपना अनुभव हो जाएगा तो हम कहेंगे मिल गया, ना वो गुमा ना वो मिला, वो तो जहां का था ज्यों का त्यों भरपूर पड़ा हुआ है तुम्हारे। ये रहस्य है, रहस्य। इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। बोलो वृंदावन। स एव धन्यः आत्मज्ञः, आत्मा को जानने वाले को आत्मज्ञ कहते हैं। क्या? स एव धन्या, वही सर्वभावेषु यः समः, जो हर भाव में सम रहता है। गरीबी आ गई, हाय हाय, ज्यादा नोट आ गए, वाह वाह, सम कहां रहे? समस्याएं आ गई, हाय हाय, नहीं। सुख आ गया तो वाह वाह। बोले तुम भगवान को पाने के अधिकारी नहीं, तुम शांति पाने के अधिकारी नहीं। संसार की पकड़ में ऐसे ही होता।
हमारे संगीतक एक बार किसी जगह गए कीर्तन, तो 11,000 रुपया मिला। अब कथाओं में 7 दिन में 1100-1500 मिलते हैं और 2 घंटे में इतनी खुशी कि रात भर नींद नहीं आई। क्या? और दूसरे दिन किया बंटवारा, तो बंटवारा में कम ज्यादा हो गया, तो इतना क्रोध आया कि रात भर नींद नहीं आई। वृंदावन पहली रात तो खुशी में जागते निकल गई और दूसरी रात रोते निकल, क्रोध में निकल। शम कहाँ रहे? जब तुम संसार को ज्यादा महत्व दोगे नहीं तो खुशी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी और गम भी तुमको चैन से नहीं जीने देगी। तुम दोनों स्थितियों में अनबैलेंस रहो। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि दोनों स्थितियों में सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को, गीता में भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा। और ये स्थिति आएगी तभी जब आत्मा का बोध हो जाएगा। क्या? एक व्यक्ति ससुराल जा रहे थे, उनके मनी बैग में 500 रुपया थे। अरबपति सेठ, उनकी पत्नी का बैग किसी ने चुरा लिया। कितने थे? 5। अरबपति की पत्नी का पर्स छिन गया जिसमें रुपये थे। गम हुआ? क्या मां? और ससुराल गए तो उन्होंने 500 दिए, खुशी हो गई। उन्होंने वही पत्नी से लिया और उनके बच्चों को बांट दिया। पति ने पत्नी से लिया और वहीं उनके बच्चों को। क्यों? बोले आपकी परिस्थिति सामान्य है और मुझे भगवान ने अरबों दे दिया है। क्या? मैं 500 ले लूं तो मैं धनवान नहीं हो जाऊंगा, मैं तो पहले ही हूं। तुम्हारे यहां से निकलेगा तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ सकता है, इसलिए तुम वापस बच्चों को, तुम तो वैसे लोग नहीं, बच्चों को दे दी। और 500 रुपया का पर्स छिन गया, कोई गम नहीं, क्योंकि जहां अरबों है वहां 500 गए तो क्या फर्क पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? न गमने का शोक, गुमने का शोक, न मिलने का हर्ष। सम सधन्य, सएव धन्य, वही धन्य। भागवत में गोपियों को धन्य कहा सुखदेव महाराज ने। क्या कहा? धन्याः ब्रज स्त्रियः, धन्याः ब्रज की स्त्रियां धन्य धन्य। क्या? क्यों? बोले उनके दिल की कुर्सी में केवल एक ठाकुर ही विराजमान है, दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं किया। हाँ, दिल की कुर्सी में केवल एक ठाकुर ही बैठा। यही तो वेदांत है। गोपी माने हमारी चित्त की वृत्ति और कृष्ण माने आत्मा। वो गोपी कृष्ण में वृत्ति लगाए बैठी है, हमारी चित्त की वृत्ति स्वरूप में अपने आप को टिका दे, उसको छोड़कर कुछ न रहा, बोले सा धन्य, सा एव धन्य, वही धन्य धन्य है, आत्मज्ञ है, वो आत्मा को जान चुका है। और सर्व भावेषु या समा। क्या? सर्व भावेषु या, जो समस्त भावों में एक समान है। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, एक समान है। क्यों? बोले तरस मानुषा, वो मन के पार हो गया। वो मन के पार हो जाओगे, सारे दुखों से बच जाओगे।
जंगल में लगी आग, जानवर, बड़े बड़े जानवर यहां से वहां भाग रहे थे, छटपटा रहे थे और आग में जल भी रहे थे। एक छोटा सा चूहा था जो बिल में घुस गया था। हाँ बोलो भाई, वो नीचे चला गया, निश्चिंत बैठा, क्योंकि आग वहां जाएगी नहीं। आराम से। जंगल में आग लगने से जो चूहा बिल के अंदर घुस गया है, वो आग से जो आत्मनिष्ठ महापुरुष बुद्धिजीवी मन के पार गुफा में चले गए स्वरूप के, वो मन पर आने वाले प्रभावों से सदा के लिए बच जाते हैं। जो मन में बैठते हैं वो मन के भावों से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन जो मन के पार हो जाते हैं, मन की वासनाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं, जो हर हाल में एक सम होते हैं। भाई जंगल में आग लगे तो वही स्थिति है, और न लगे तो वही स्थिति है, क्योंकि वो बिल के अंदर है। हम दुख सुख से प्रभावित क्यों होते हैं? इसलिए कि दुख सुख का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारी बुद्धि पर पड़ता है, हमारे अहंकार को ठेस लगती है। हम इनके साथ रहते हैं, तो जब इन पर प्रभाव पड़ा तो हमें लगा कि हम पर प्रभाव पड़ रहा है, और हमने इनका साथ छोड़ दिया, मन के पार चले गए। समझ में आ रहा है? नहीं, हम मन के पार स्वरूप में, मन के पार स्वरूप है, मन के इस पार संसार है, उस पार भगवान है। इस पार रहोगे तो संसार देखेगा, उस पार चले जाओगे तो स्वरूप मिल जाएगा। तो तर्ष मानसाह, जो मन के पार जा चुके हैं, उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो गए, उन पर संसार के दुख सुख का, हानि लाभ का, जीवन मरण का कोई प्रभाव, सएव धन्य, वही संसार में आत्मज्ञ हैं। राधे कृष्ण। क्व संसारा क्व चाभाषा क्व साध्यम क्वच साधनम आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जो मन के पार पहुंच गया वो शुद्ध चेतन में पहुंच गया। मन के इस पार संसार है, मन के उस पार शुद्ध चेतन तत्व है। समझ रहे हो कि नहीं? और जब तुम मन के पार जाओगे, शुद्ध चेतन तत्व कैसा है? बोले आकाश। वो आकाश के समान व्यापक है, निर्विकल्प है, अव्यय है, अनादि, विकारों से रहित है। आत्म तत्व विकारों से, विकार जितने हैं तुम्हारे मन तक पहुंचते हैं। जब तुम मन के अंदर बैठते हो तो विकारों का अनुभव होता है, और जब तुम मन से ऊपर चले जाते हैं तो विकारों का अभाव हो जाता है। क्या प्रमाण है? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण लो ना। निद्रा में आप मन के पार हो जाते हो, निद्रा में आप, और जब मन के पार चले गए सारी समस्याएं खत्म। जवान पति की मृत्यु हुई है, पत्नी तड़प रही है, छाती पीट रही है, सिर पीट रही है, बेहोश हो रही है, लेकिन नींद आ गई। बोलो, अब पति के वियोग का दुख है? हाँ, क्यों नहीं? बोले मन के पार हो गए, मन मूर्छित हो गया ना निद्रा में। आत्मा मूर्छित नहीं होती, क्योंकि चेतन कभी सोता नहीं, चेतन को नींद नहीं, चेतन की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता है।
भाई समझने का प्रयास कर। जैसे सूर्यमंडल है, हमारे भारतवर्ष को प्रकाश 12 घंटे साथ देता है और 12 घंटे अंधकार आ जाता है। बीच के जो पर्वत हैं, नहीं, वो यहां अंधेला ला देते हैं, लेकिन जो सूर्यमंडल में है उनके पास है, वहां अंधकार है ही, वहां अंधकार है ही नहीं। जब हम मन के पार चले जाएंगे तो वहां रोग, शोक, दुख, वियोग, हानि, लाभ, जीवन, मरण कुछ भी नहीं। दो ही रास्ते हैं, या तो परमात्मा की ऐसी प्रेमा भक्ति मिल जाए, आपका सारा का सारा मन केंद्रित होकर वहां चला जाए, अथवा स्वरूप निष्ठा, मन के पार जाके स्वरूप में स्थित हो जाए। मन के पार जाकर स्वरूप कैसा है? बोले आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। आकाश की तरह आत्मा आकाश की तरह व्यापक है, निर्विकल्प है, उसमें कोई कल्पना नहीं है। मनुष्य तो सारी जिंदगी कल्पना ही में जीता रहा, रोता रहा, मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर करके सोच सोच के रोता ही रहा। लेकिन जिसने अपने को आकाश की तरह शुद्ध चेतन समझ लिया, मन के पार चला गया, अब उसके लिए कोई समस्या नहीं, अब उसके लिए कोई आप, इसलिए कहते क्वा संसार है, उसके लिए संसार का। अच्छा, गहरी नींद में संसार है? बोलो। चिदाभास साध्य पाने के लिए साधन कुछ भी नहीं। जिसने आकाश की तरह व्यापक अपने स्वरूप को समझ लिया, निर्विकल्प स्वरूप समझ लिया, ऐसा धीर ज्ञानी पुरुष अब वो क्या साधन करे और किसका चिंतन करे, और कहाँ उसके लिए चिदाभास और कहाँ जीव और कहाँ का संसार, सब लीन हो गया, लीन हो गया, लीन हो गया, खत्म। बस ये कि मन के पार जाने की युक्ति मिल जाए। हनुमान जी लंका तो पहुंच गए, लेकिन अशोक वाटिका नहीं पहुंच पा रहे। सारी लंका में तो घूम लिए, नहीं, पर अशोक वाटिका तक नहीं पहुंच पाए। वो वाटिका इस ढंग की बनाई गई थी कि उसमें पहुंचने के रास्ते का केवल विभीषण को ही पता था, रावण के अलावा। समझ रहे हो कि नहीं? हर व्यक्ति अशोक वाटिका में नहीं पहुंच पाया। तो रामायण में लिखा कि हनुमान जी भी विभीषण से कहते हैं कि देखी चाहो जानकी माता, हमें मां जानकी को देखना। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, तब विभीषण ने युक्ति बताई कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, पहुंच जाओ। और ये छूट गया रास्ता तो अशोक वाटिका नहीं पहुंचे। बस गुरु भी तो ही करते हैं, गुरु भी तो युक्ति बताते हैं ना कि मन के पार हो जाओ, दुखों से पार हो जाओगे। क्या समझा? स्वरूप में बैठ जाओ जाके, यही तो युक्ति है, और क्या है। और हनुमान जी को सीता जी मिल गई, हमें आपको शांति मिल जाएगी। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं राम की सीता खो गई और इंसान की शांति खो गई। राम की सीता का अपहरण हुआ और व्यक्ति की शांति का अपहरण हुआ। राम की सीता 10 मुख ने चुराई और व्यक्ति की शांति 10 इंद्रियों ने चुराई। बोलो वृंदावन। क्या ठीक है? नहीं, वो 10 मुख है और इंद्रियां भी 10 मुख हैं। इंद्रियों के माध्यम से तो हम भोगते हैं ना सुख,
तो राम की सीता चुराई 10 मुख में और हमारी शांति चुरा ली 10 इंद्रियों। हमारे भोग छूटे क्या, हमारे अंदर आग लग गई। ये सुख हमारा था और दूसरा क्यों ले गया, दूसरा क्यों छीन ले गया? नहीं समझ में आ रही। अरे पति को वो बढ़िया लग रही है, पति को उससे ज्यादा शांति मिल रही है, तो तुम पतिव्रता हो, पति को शांति जैसे मिले वही करो। ठीक है भैया, तू अपनी शांति ले, हम अपने भजन करेंगे। नहीं नहीं साहब, अधिकार हमारा, हमारा सुख उसने छीन लिया, आग लग गई। अब शांत हो क्या, शांत हो रहे हो? बोलो। इंद्रियों ने हमारी शांति छीन, इंद्रियों के विकारों ने सहज आनंद, सहज शांति आई। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को समुद्र पार करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को राक्षस मारना ही पड़ेंगे, रावण मारना ही पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? आदि शंकर। हित्वा मोहार्णवम सिंधुम हत्वा कामादिराक्षसान् शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। देहाभिमान जो है ये समुद्र है, इसको पार करना ही पड़ेगा। जब तक तुम देहाभिमान को पार नहीं कर लोगे और मोह रूपी रावण को जब तक मार नहीं दोगे, तो काम क्रोध रूपी दैत्यों का वध जब तक नहीं कर दोगे तुम, तब तक सीता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। राम ने अपने चरित्र से वेदांत को स्पष्ट किया हुआ है, अध्यात्म को स्पष्ट किया हुआ है। पहले देहाभिमान रूपी समुद्र को पार कर, फिर काम क्रोध लोभ आदि राक्षसों को मार, मोह रूपी रावण को मार, अहंकार रूपी कुंभकर्ण को मार और वासना रूपी मेघनाद को मार दे, और दुर्वासना रूपी शूर्पणखा के नाक कान काट। दुर्वासना क्या है? बोलो। शूर्पणखा, शूर्पणखा, इसको दुर्वासना कहा है। हमारी दुर्वासना ही तो नए नए पति और नई नई पत्नी ढूंढती रहती है। क्या समझे? शूर्पणखा क्या कर रही थी? वो भी तो ढूंढ ही रही थी, और उसके नाक कान काट दिए, माने अपनी वासना को खत्म कर दो। और रावण क्या है? बोले रावण तो मोह है, शरीर के प्रति आत्मभाव, परिवार के प्रति ममता, यही मोह। इसको मारो, फिर खोई हुई सीता मिल जाएगी। राम को खोई हुई सीता मिल गई। अच्छा, सीता की खोज किसने की? बोले हनुमान जी ने। प्रबल वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा, शांति कहां मिलेगी इसका पता ही नहीं लगेगा। प्रबल वैराग्य हो, सीता कहां रह रही इसकी जानकारी हो, और उसके बाद रावण मरे, मोह मरे, काम क्रोधादि राक्षस मरे, देहाभिमान को पार किया। जो बैरागी होगा वही तो देहाभिमान को पार करता है। जिसने शरीर को अपना माना ही नहीं, क्या उसके शरीर के साथ कुछ भी होता रहे वो विचलित नहीं होगा। यही समुद्र पार करना है। तो हनुमान जी समुद्र पार कर पाए क्योंकि वो प्रबल वैराग्य। कौन? प्रबल वैराग्य। और लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा है, गृहस्थ ही मेघनाद को मार संयम।
और राम जी ने अहंकार रूपी कुंभकर्ण और मोह रूपी रावण को मार। जब तुम्हारा ज्ञान निर्मल शुद्ध होगा तो फिर वो अहंकार को खत्म कर देगा, फिर वो मोह को खत्म करेगा, फिर सीता को प्राप्त करेगा और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन। ठीक है, इसलिए क्व संसारा क्वचाध्यासः क्व साध्यम क्वच साधनम आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जिसने अपने को आकाश की तरह निर्विकल्प, निराकार, निर्दोष समझ लिया, मान लिया और उसी चिदाकाश में भ्रमण करता है। ये जड़ाकाश है, इसके अंदर चिदाकाश। जैसे शरीर जड़ है और आत्मा इसमें चेतन। इसी तरह ये जो आकाश तुम्हें दिखाई देता है ना, जड़, इसमें चेतन आकाश, उसको चिदाकाश कहते हैं। चित माने चेतन ही आकाश रूप, वो चिदाकाश। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूप निजम निर्विकल्पम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम। चिदाकाशमाकाश वासम। हम चिदाकाश हैं, चिदाभास नहीं है। चिदाभास तो प्रतिबिंब है और चिदाकाश स्वरूप है। हम अपने स्वरूप में हैं। फिर कहाँ का जन्मना, कहाँ का मरना, कहाँ का लेना, कहाँ का देना, कहाँ का दुख और कहाँ का सुख, सब खत्म। शरीर में 6 धर्म है मोटे मोटे। जन्मना और मरना, भूख और प्यास, शोक और मोह। शोक और कितने हो गए? तो जन्म और मृत्यु शरीर की, जन्म और मृत्यु भूख और प्यास प्राणों के, शोक और मोह मन के। और हम बोले 6 से अलग चिदाकाश। हम चिदाभास नहीं हैं, हम चिदाकाश। संसार अज्ञानवश चिदाभास को चिदाकाश माने बैठा है, जीव को अपना स्वरूप माने बैठा है, जबकि जीव का स्वरूप अपना चिदाकाश। जैसे मेंढक का आकाश कुएं के परिमाण का है। क्या? मेंढक का आकाश कितना बड़ा? बोले कुआं जितना बड़ा। गूलर के पंखियों के लिए आकाश कितना? बोले गूलर के आकाश। अज्ञानी का चेतन तत्व कितना? बोले शरीर के आकार का। और ज्ञानी का जो चेतन है वो व्यापक। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मन। सारे प्राणियों में अपनी आत्मा को देखो और सारे प्राणियों को अपने अंदर देखो। वही सबसे बड़ा योगी है, जो सारे शरीरों में अपनी आत्मा को देखता है और सारे शरीरों को अपनी आत्मा में देखता है। अब कैसे समझोगे इसको? तुम सबके अंदर मैं और सभी मेरे अंदर, इसको दृष्टांत से समझोगे। सारे घड़ों में आकाश, सारे घड़ों में, और सारे घड़े आकाश में, क्योंकि घड़े रखेंगे कहां? आकाश में। तो आकाश में घड़ा और घड़े में आकाश। इसी तरह सब मुझ में, मैं सबके अंदर,
माने मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ही विज्ञान समझ। जब चिदाकाश हो जाओगे तब ऐसे फिर तुम इतने मीठे हो जाओगे ना, मिश्री से भी ज्यादा मीठे। अभी तो नीम से भी कड़वे नजर आते हो तुम, जरा जरा सी बात में अनबैलेंस हो जाओ, इतने क्रोध में आ जाते हैं। किसी की निंदा तो किसी की चुगली, किसी का लेना किसी का देना, राग और द्वेष, न मालूम कितना कचरा भरा हुआ। और ये सारा कचरा शरीर में है, आत्मा में नहीं है। तुमने आत्मा को शरीर से मिला दिया, बस यही तुम्हारा कचरापन हो। अगर तुम आत्म तत्व को शरीर से अलग अभ्यास करो ना रोज। ध्यान का मतलब क्या? अभ्यास ही तो है। सबसे मन हटा के इष्ट में या स्वरूप में लगाओ। शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, प्राण नहीं, सुख। ये अभ्यास ही है। ध्यान का मतलब ही अभ्यास ही है। और बार 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 जब ऐसा करते रहोगे तो एक बार वो तत्व प्रकट हो जाएगा। गीता हम पढ़ रहे हैं 50 वर्षों से, पाठ करते हैं। टीकाएं तो कम ही देख पाए, देखी थी, लेकिन अर्थ नए नए अपने आप प्रकट होते हैं। कल पढ़ा था तो अर्थ कुछ और प्रकट हुआ था, और आज पढ़ा वो अपने आप प्रकट होता है अंदर। इसी तरह जब तुम उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, बार 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 अभ्यास करोगे, संसार से अलग। क्व संसारा क्व चाभाषा क्व साध्यम क्वच साधनम आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जो आकाश की तरह निर्विकल्प है, शून्य हो गया, मन के पार चला गया। इसलिए बाबा लोग धीरे 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 मन के पार जाने के लिए वाणी रोक लेते हैं, मौनी हो गए, आंखें नीची कर ली, देखने नहीं, नाच गान हो रहा उठ के चल पड़। कहते हैं देखने ही नहीं, दूसरी बात सुनना ही नहीं, बोलना ही नहीं। हमारा मन बाहर कैसे जाता है? ये 2-3 केंद्र ही तो ऐसे हैं जिसके कारण ये, भाई बोलना है तो बाहर के बारे सोचना है, देखना है तो बाहर देखना है, और सुनना है तो बाहर की बात सुननी है। अब बाहर की बात सुननी नहीं, बाहर देखना नहीं, और किसी से बोलना नहीं, तो अंदर आ गया ना फिर अपने आप। जहां जगत का चिंतन हो रहा था, मनन हो रहा था, वहां फिर आत्मस्वरूप का चिंतन मनन होने लगता। ठीक है। सच्चिदानंद सा जयत्यर्थ सन्यासी। ये सारी प्रक्रियाएं सन्यासियों की हैं। सन्यासी जो कपड़े रंगले घर छोड़ दे वो नहीं, सन्यासी जिसका मन संसार को छोड़ दे वो सन्यासी। जिसका मन संसार को छोड़ दे वो घर छोड़ने वाले सन्यासी नहीं होते। तो घर छोड़ दिया तो आश्रम बना लिया, बेटे छोड़ दिए तो चेले बना लिए। नहीं समझ में आई। तो अगर मन में ज्ञान नहीं है तो घर छोड़ के भी रागी हो,